क्यों नहीं है? 1 और 2 हो सकता है, बट 2 और 1 तो 2 क्यूब ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से, मैं वही बोल रहा था सर। ठीक है। और उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। नहीं। ये थोड़ा सा सिस्टम का एरर है, ये चीज़ें नहीं दिख रही जो लिखी हुई है, कि मैथ ना लिखना बड़ा मुश्किल हो गया। सिक्स क्वेश्चन। हम्म। सिक्स क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन रिलेशन है। आर set 1 2 and 3 gives that r equals to 1 2 and 2 1। ये सिमेट्रिक है, ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है। हम्म। ठीक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? देखो, रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन ये है, क्या है रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन? 1 1 1 2 2। सर पता नहीं, लाइट में आती है ज्यादा उपासी, ये जो लाइट यहाँ पे चल रही है। हाँ, 1 1 हो सकता है और 2 2, 1 1 और 2 2 ये तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पे, इसलिए नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव। और नहीं है। ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, नहीं। क्योंकि फिर 1 2, फिर 2 2 3 और 3 1 का रिलेशन आना चाहिए, हाँ, जो तो ही यहाँ नहीं तो है। थर्ड तो लिया ही नहीं है इसने, A3 तो लिया हाँ। ही नहीं, तो इसलिए नहीं है ना, हो जाएगा ये भी। हम्म। सेवेंथ। सेट ऑफ, so that the relation R is a set A of all the books in library, set all books of library of a college given by XY। ठीक है, X and Y have same number of pages। ठीक है, is equivalent relation। ओके, पहले तो बात ये सर, सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं, मैं बता रहा हूँ रिफ्लेक्सिव है ये, क्योंकि अगर X के पेजेस अगर 1 है तो Y के भी पेजेस 1 होंगे। ठीक है। ओके, फिर 1 1 2 2। अब मेरे को ये वो नहीं लग रहा, आपको सिमेट्रिक नहीं लग रहा। अगर एक्स के पेजेस अगर 2 होंगे तो वाई के पेजेस भी 2 ही होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट, अच्छा, इक्वल नहीं होगा। तुम बोल रहे हो कि इक्विवेलेंट है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ। ठीक है, यहाँ सिमेट्रिक पूछा ही नहीं है हमसे, इसने बोला कि हाँ एक। R is a अच्छा। set of A, in the set हम्म। of A of all the book in the library of the college, and हम्म। given by R equals to X and Y। X and Y are the same number of pages। ठीक है, अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस का मतलब 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, ऐसा होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। ओके सर, लेकिन सर इक्विवेलेंस रिलेशन में तीनों चीज होनी चाहिए ना, कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। यही कर रखा है ये। कह रहा है कि अगर एक सेट बुक्स का है ये, तो एक्स और वाई जब आप करते हैं, ठीक है, हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, इनके पेजेस सेम हम्म। आएंगे, तो आप एक्स एक्स भी ले सकते हैं उसे, इसका मतलब एक्स और एक्स सेम नंबर भी हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ना, और हम्म। सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक मतलब अगर 1 और 2 है तो 2 और 1 भी। 1 भी होगा, हाँ समझ गया। अगर यह बोल सकते हैं एक्स और वाई, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है तो उनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं वाई और एक्स। वाई इक्वल्स, हाँ। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी हो गया, ऐसे लिख के दिखा दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने तीसरा बोला कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और सो सेम जी भी ले। नंबर। हाँ, तो जब सेम नंबर ऑफ हाँ। पेजेस हैं, इसका मतलब अगर मैं एक तीसरा कोई ले लेता हूँ, अपने आप लेट कर लेता हूँ जेड, जेड के भी सेम नंबर हम्म। ऑफ पेजेस हैं, तो मान लो मैंने 3 किताबें ली, एक ली मैंने, एक सेकेंड से रब कर दो,
एक ली मैंने x, एक ली मैंने y और तीसरी मैंने एक और इनसे मिलती जुलती किताब ले ली। जितने पेजेस इसके अंदर थे उतने ही पेजेस इसमें भी थे। ठीक है, हम्म अगर इसमें 2 पेज थे तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो अगर x और z बिलोंग करेगा r से, ठीक है, तो z हम्म और y भी तो बिलोंग करेगा r से, हाँ ना। दैट मीन्स ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि ये ट्रांजिटिव है हाँ है ना। सो और फिर इसका मतलब ये हम्म रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों है, तो ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। है ठीक है सर। ठीक है, हो जाएगा ये। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that the relation R is a set A 1 2 3 4 5 given by R A comma B A modulus A minus B is even. अच्छा, is a equivalence and show that all the element 1 3 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4. अच्छा, तो सर ये मॉड्यूलस है, तुम इस आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और इवन आना चाहिए। ये तो कंडीशन गिवन है। तो अगर ए को वन ए को अगर 1 लेता हूँ और 2 को और बी को 2 लेता हूँ तो 1 तो इवन आ ही नहीं रहा ना। क्या कह रहे हो, ए को अगर तुमने 1 लिया तो, हम्म और बी को अगर तुम 2 लेते हो हम्म तो फिर तो ये तो इवन तो है ही नहीं है नहीं, मॉड्यूलस के अंदर। नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, कह रहे हैं शो डेट द आर इन द सेट ऑफ ए। आर ये वाला सेट है, गिवन दैट हम्म आर इक्वल्स टू ए बी एक एंड ये मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इवन, is हम्म an equivalent relation show that all the elements of 1 3 and 5 are related to each other and all the elements अच्छा of 2 and 4 are related to each other। तो 1 3 और 5 के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं और 2 और 4 अच्छा के हाँ एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड हैं। कह रहे बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1 3 एंड 5 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ, तो बताओ क्या, लेकिन क्या 1 3 और 5 इससे भी रिलेटेड होगा? अब कुछ आया? अगर हाँ हाँ तो अगर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ नहीं एलिमेंट नहीं होगा चलो, is related to each other and all element of 2 are related. A minus A equals to 0 that is which is even. R is reflexive suppose. देखो जरा, इफ ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको ये, और आपको Hmm. आर कितना दे रखा है ए बी, और ए Hmm. माइनस बी इज इवन, सो इट इज क्लियर दैट द एनी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, वी हैव ए माइनस ए गिव्स 0। सो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव होगा। Hmm. ठीक है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट उसमें पुट करते हो, अगर दोनों जगह आप ए और ए पुट करोगे तो वन और वन, वन में से वन माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब Hmm. सिस्टम रिफ्लेक्सिव तो है। Hmm. ठीक है, ए और ए पॉसिबल है क्योंकि ए बिलोंग Hmm. कर रहा है आर से। लेकिन Hmm. अगर आप दूसरा चीज देखो कि ए ये इवन है, ठीक है, Hmm. और आप इसमें ऐसे लिख लो इसे, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। तो अगर ए माइनस बी कर कर एक इवन नंबर आ रहा है, तो बी Hmm. माइनस ए कर कर भी तो एक इवन नंबर ही आएगा। Hmm. दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है अभी। No. उसके बाद तीसरा पॉइंटर है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड क्या दे रखा है, बी सी। तो अगर हम खुद सी नंबर देख लेते हैं इनमें से, तो अगर ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी भी R से belong करता है आर से बिलोंग करते हैं, तो तो CA belongs to.
क्या सी ए आर से बिलोंग करते हैं? हाँ, हम्म है ना। अगर 1 और 2 बिलोंग कर रहा है, 2 और 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 3 1 और 2 भी तो बिलोंग 1 और 3 भी तो बिलोंग